वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। अतः जो तुम्हारे दुख में साथ दे वही सच्चा साथी होता है। जीवन अपना कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। खुद से ही बदलाव लाइए, जीवन आनंदमय हो जाएगा। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। और हाँ, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। किसी भी कैसी भी परिस्थिति हो, घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। और ये सच है, वस्तुओं की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत इंसान के खोने के बाद पता चलती है। दूसरों के सुख को देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है, उसी में खुश रहना चाहिए। महादेव सब जानते हैं कि तुम्हें क्या देना है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। इसलिए जब भी बोले सोच समझ कर बोलना चाहिए। और ये भी सत्य है, दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब हों। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस इंसान के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सभी को मिले। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता हो। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही तो जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वो मन शत्रु के समान कार्य करता है। एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वो दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति का दिल उस उपहार के बदले
कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। प्रत्येक मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। इसीलिए कर्म हमेशा अच्छा करना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। और हाँ, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना तभी समान है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मिलते फिर किसी ऐसे ही नए वीडियो में। हर हर महादेव।